में उसके 148वें बैच से जुड़ा है एक नया मुकाम। ये पहली बार है कि एनडीए में लड़कियां भी शामिल हुई हैं। इसके साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहां महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग इस उम्र में लड़कों के ही साथ दी जा रही है। इन महिला कैडेट्स के लिए कोई ढील नहीं, वही मेहनत, वही रगड़ाई, वही सख्ती। आज अगर वो गुरूर से यूनिफॉर्म पहनती हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एकेडमी में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। एनडीए की खासियत यह भी है कि यहाँ शुरू से ही फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज यानी मित्र देशों के भी कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं और इनकी ट्रेनिंग में भी कोई कमी या बदलाव नहीं। ये एक बेहतरीन मौका है जब सभी कैडेट्स दूसरे देशों की संस्कृति और सभ्यता के साथ मिलिट्री सर्विस के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं, जो कि जॉइंट ऑपरेशंस के तालमेल में काम आता है। आधुनिक युद्ध का चेहरा जो भी हो, मिलिट्री ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण काम लीडरशिप ट्रेनिंग ही रहेगा। ऐसे ऑफिसर्स को तैयार करना जो ऑलराउंडर हो, फिर चाहे एकेडमिक्स, मिलिट्री ट्रेनिंग या फिर खेल, जो अपनी सेना की कमान हर कीमत पर हर स्थिति में संभाल सकते हैं, सैनिकों में जोश भर सकते हैं, उनके जुनून को दिशा दे सकते हैं। और यहाँ से निकले ऑफिसर्स ने अपनी एकेडमी के लिए बहुत नाम कमाया है। देश की हिफाजत के लिए इंडो चाइना वॉर 1962, पाकिस्तान से 1965, 1971 और फिर 1999 में कारगिल की लड़ाइयाँ लड़ी। पीस मिशन से लेकर एंटी टेररिज्म, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस तक इन्होंने अपने प्रदर्शन से साबित किया कि ये दुनिया के बेहतर मिलिट्री ऑफिसर्स में शामिल है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र पाने वाले एनडीए के ऑफिसर रहे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और कैप्टन मनोज कुमार पांडे। एनडीए ने फौज को कई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ दिए हैं। यही नहीं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट विंग कमांडर राकेश शर्मा भी एनडीए के कैडेट रह चुके हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले और फिर सरकार में मंत्री पद संभालने वाले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी एनडीए से हैं। एनडीए में ट्रेनिंग हासिल करने वाले इंजीनियर्स हर तरह से देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। देशभक्ति की आज यही सही परिभाषा है जिसे ये स्कॉलर वॉरियर्स जीकर दिखाते हैं। और अब आते हैं कैडेट्स के एनडीए के इस सफर के अहम इम्तिहान पर, द आउटडोर कैंप। और ये आउटडोर कैंप अक्सर आउटडोर ट्रेनिंग का अंतिम पड़ाव होता है। उसके बाद सिर्फ बचता है जीत का बिगुल और होती है जश्न की तैयारी, जिसमें पूरी एकेडमी शामिल होती है। जब दूर दूर से कैडेट्स के परिवार